Hello, readers. Today I have a new story for you, and it is Thank God. So let's read it. Once upon a time, there was a farmer who liked fruits. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a farmer, एक किसान था who liked fruits, जिसे fruits फल बहुत ज़्यादा पसंद थे. So he decided to grow fruits on his land. So इसीलिए उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि वो ग्रो फ्रूट्स फल उगाएगा अपनी लैंड, अपनी ज़मीन पे. ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स. तो उसने वर्कड हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत की टू ग्रो, उगाने में अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारी वेराइटी, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के फ्रूट्स उगाने के लिए उसने बहुत मेहनत की विद हार्ड वर्क एंड केयर. और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और केयर, बहुत देखभाल के साथ द ट्रीज़ ग्रू वेल. जो फ्रूट्स के पेड़ थे वो ग्रू, बड़े हुए वेल, बहुत अच्छे तरीके से. He took special care to grow grapes and watermelons in a small corner of his farm. He took special care, और बहुत स्पेशल केयर, बहुत ख़ास ध्यान से उसने ग्रो उगाए ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स, अंगूर और तरबूज उगाए इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म, अपने फार्म के एक छोटे से कोने में. When the fruits were all ripe and ready to be eaten, और जब ये सारे फ्रूट्स राइप यानी कि पक गए एंड रेडी टू बी ईटन, और खाने के लिए रेडी, तैयार हो गए, द फार्मर डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट फ्रूट टू द किंग. तो फार्मर ने डिसाइड किया कि वो इनमें से सबसे अच्छा फ्रूट किंग को, राजा को गिफ्ट करेगा. देन हिज वाइफ सेड, और तभी उस फार्मर की वाइफ ने कहा, दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स. तो इस साल द बेस्ट फ्रूट, सबसे अच्छे फ्रूट्स ऑन आवर फार्म, जो हमारे फार्म में हैं, आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स. वो वाटरमेलन्स और ग्रेप्स ही हैं. द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेड. तो फार्मर ने, किसान ने इसके बारे में सोचा एंड सेड, और कहा, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस. सिंस, क्योंकि, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबी यात्रा होने वाली है पैलेस, राजा के महल तक की. आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी. मैं अपने साथ टेक द ग्रेप्स ले करके जाऊंगा अंगूर, क्योंकि जो वाटरमेलन्स, तरबूज हैं, वो टू हैवी, बहुत ज़्यादा भारी हैं. सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन अ बास्केट. तो उसने पुट रखे बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे रखे एक बास्केट, एक टोकरी में, एंड वॉकड टू द किंग्स पैलेस. और वॉक करके चल के वो राजा के महल तक गया. द फार्मर रीच्ड द पैलेस. किसान उस पैलेस तक, महल तक पहुंच गया. ही टोल्ड द पैलेस गार्ड. और उसने पैलेस के महल के गार्ड को कहा दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग, कि वो ब्रॉट लेकर के आया है राजा के लिए गिफ्ट. द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन. और ये पैलेस का जो गार्ड था वो उसे टुक हिम लेकर के गया रॉयल गार्डन, शाही गार्डन की ओर, शाही बगीचे की ओर. द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस. तो फार्मर ने देखा कि राजा वहाँ पर अपनी प्रिंसेस, अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी के साथ खेल रहा है. सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट. तो उसने क्वाइटली, चुपचाप से, उस बास्केट को, उस टोकरी को केप्ट, रख दिया, जो कि फुल ऑफ ग्रेप्स, अंगूर से भरी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, उस राजा के सामने, एंड सैट डाउन, और नीचे बैठ गया. वेन द किंग सैट डाउन टू रेस्ट. और जब ये राजा भी रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए नीचे बैठा, द गार्ड ब्रॉट द बास्केट ऑफ ग्रेप्स टू द किंग. तो राजा के लिए ये जो गार्ड है वो ब्रॉट ले करके जाता है अंगूरों की टोकरी. द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर. तो गार्ड इशारा करता है, पॉइंट करता है किसान की ओर, एंड टोल्ड द किंग, और राजा को बताता है दैट द ग्रेप्स वर अ गिफ्ट फ्रॉम द फार्मर, कि ये अंगूर जो हैं वो एक गिफ्ट हैं एक फार्मर की ओर से, किसान की ओर से. द किंग सॉ द फार्मर. राजा ने उस किसान को देखा. द किंग वॉज स्टिल इन प्लेफुल मूड. राजा स्टिल, अभी भी मजाकिया मन से, मजाक करने का उसका मन कर रहा था, प्लेफुल मूड में था. ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट. तो उसने उस बास्केट से, उस टोकरी से, एक अंगूर का गुच्छा उठाया. ही प्लग्ड आउट वन ग्रेप. और उसमें से उसने प्लग्ड आउट, निकाला या तोड़ा, एक अंगूर, एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में डाल लिया. देन ही प्लग्ड अनदर ग्रेप. और तभी उसने दूसरा अंगूर तोड़ा, एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर. और प्लेफुली, बहुत ही मजाक के मन से उसने थ्रू फेंका फार्मर की ओर को. वेन द ग्रेप हिट द फार्मर्स फोरहेड. तो जब ये अंगूर जो है फार्मर के, किसान के फोरहेड, माथे से टकराया, ही सेड, उस किसान ने कहा, थैंक गॉड, कि भगवान का शुक्र है. द किंग वॉज सरप्राइज्ड. तो राजा ये सुनकर के हैरान हो गया. ही थ्रू अ ग्रेप अगेन. और उसने अगेन, दोबारा से एक अंगूर उसकी ओर फेंका. द फार्मर सेड, उस किसान ने दोबारा से कहा, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड,
कि शुक्र है भगवान का, मुझे तो भगवान की ब्लेसिंग्स आशीर्वाद मिला है, आई एम ब्लेस्ड। द किंग आस्क्ड द फार्मर, तो उस राजा ने उस फार्मर से, किसान से पूछा, वाई आर यू थैंकिंग गॉड, तुम भगवान का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो, वेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू, और जब मैं तुम्हारे ऊपर अंगूर फेंक रहा हूँ। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, तो ये वाइज बुद्धिमान फार्मर किसान एक स्माइल के साथ रिप्लाई जवाब देता है, ओ माइटी किंग, कि हे शक्तिशाली राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स, मैंने सबसे अच्छे अंगूर एंड वाटरमेलन्स और तरबूज उगाए हैं ऑन माई फार्म, अपने फार्म में। आई चोज़ द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू, और मैंने चुना कि मैं आपको ग्रेप्स गिफ्ट करूँगा, अंगूर गिफ्ट करूँगा। इमेजिन, लेकिन आप इमेजिन करो, आप सोचो, इफ़ आई हैड, अगर मैं ब्रॉट लाया होता वाटरमेलन्स अपने साथ, तो क्या होता, अगर आप मेरे सर पे वाटरमेलन्स फेंकते तो क्या होता। इंडीड गॉड इज़ ग्रेट, इंडीड सच में गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है। The moral of the story is that we should be grateful for everything that we have. हमारे पास जो भी चीज़ें हैं या हमारे साथ जो भी सिचुएशन है, हमें उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। Thank you for watching. Hit the like button and subscribe to the channel.